जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट के बारे में। तो वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और गांधी जी द्वारा कई अन्य पुस्तकें लिखा गया था, जैसे कि यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और हिंद स्वराज। ये सारे महात्मा गांधी के ही संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंसिलिन किससे निकाला जाता है? तो पेंसिलिन किससे निकाला जाता है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फुफंदी से पेंसिलिन निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य का कथाभाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है इसका जो कथा भाव होता है प्रसारण, यह महाभारत और रामायण से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है आपको। करेक्ट स्पेलिंग कौन होगा ओपिनियन का, यह आपको चूज करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, OPPONENT, ओपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन हु इज लाइकेबल, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमिएबल। एमिएबल का मीनिंग होता है जो मिलजुल कर रहता है, मिलनसार आदमी हो तो उसी को एमिएबल कहा जाता है। और इसका जो दिया गया यहाँ, वन हु इज लाइकेबल, यानी जिसे आप लाइक करें, जिसे आप पसंद करें, तो वह एमिएबल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ आपको पेसिव फॉर्म में सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। जो पेसिव फॉर्म, तो आई वॉज राइटिंग ए पोएम, इसका पेसिव फॉर्म क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए पोएम वाज बीइंग रिटन बाय मी। तो एक पेसिव फॉर्म में कैसे चेंज होता है, जैसे सेंटेंस देखिए, यह कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में रहे तो इज एम आर के बाद बिंग लगता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। और जब यह चेंज होता है तो यह V3 फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे राइटन यहाँ लिखा गया, उसके बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। बुट इन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? BUT का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है इनलेम्ड, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेक इनटू मीन्स क्या होता है? जैसे ब्रेक इनटू एक फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटर बाय फोर्स, यानी कि आप किसी के घर में सडनली फोर्सफुली घुसते हैं तो उसी को कहा जाता है ब्रेक इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेमादास क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है? तो प्रेमादास क्रिकेट ग्राउंड जो है, क्रिकेट स्टेडियम, किस देश में है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह श्रीलंका का क्रिकेट स्टेडियम है, प्रेमादास क्रिकेट ग्राउंड।
ये श्रीलंका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में विभिन्न अंग वनस्पतियों और जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं। तो पौधे का जो विभिन्न अंग होता है उसके वनस्पति और जैविक अवशिष्ट क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी घटनाएं गुरुत्वाकर्षण बल की परिमाण नहीं है? तो इसमें कौन सी घटनाएं हैं जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल को परिमाणित नहीं किया जाता, यानी गुरुत्वाकर्षण बल इसमें नहीं लगता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्षा का होना और बर्फ का गिरना। वर्षा जो होती है और बर्फ गिरता है तो इसमें गुरुत्वाकर्षण का कोई भी प्रकार का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडे देने वाली प्राणी को क्या कहते हैं? यानी कि जो प्राणी अंडे देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो प्राणी अंडे देते हैं उसे अंडज प्राणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान का एसआई इकाई क्या है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केल्विन जो है यह तापमान का एसआई इकाई है। और फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, डिग्री और सेल्सियस ये सभी ताप का ही एसआई डिग्री, जिस टेम्परेचर को मापा जाता है डिग्री सेल्सियस में भी, फ़ारेनहाइट में भी, और तापमान को केल्विन में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो नागार्जुन द्वारा कौन सी रचना नहीं लिखा गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दादा कामरेड जो है यह नागार्जुन की रचना नहीं है। बाकी जो है रतिनाथ की चाची और बाबा बटेश्वर नाथ और इमरतिया, ये तीनों जो है नागार्जुन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवधी बोली किस भावप्रांत से विकसित हुई है? तो अवधी बोली जो है यह किससे विकसित हुई है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्धमगधी जो होती है, अर्धमगधी भाषा, इससे अवधी बोली की विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तैरनी चलती है इसलिए नाव का ... कहते हैं। जो तैरनी चलती है तो नाव का इससे क्या संबंध है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक जो शब्द है इसमें कौन उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रति जो है इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्कथित का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिलाषा जो है यह उत्कथित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी देखिए, इच्छा हो गया, उत्सुकता हो गया और लालायित हो गया, यह सभी इसका पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस नियतांक आर का मात्रक क्या है? तो गैस नियतांक होता है PV = nRT। तो इसमें आर जो होता है ये गैस नियतांक है, इसका मात्रक क्या है यह आपसे पूछ रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूल पर केल्विन पर मोल इसका नियतांक होता है। तो याद रखिएगा, जूल पर केल्विन पर मोल इसका नियतांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्रव को गर्म करने पर उसका आवर्तन समांतर क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो बताना है आपको।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जब द्रव को गर्म किया जाता है तो उसका आवर्तनांक जो है यह घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रत्यास्था गुणांक के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा समायोजक सही है। यहाँ कुछ धातु दिया गया है और इसको प्रत्यास्था के क्रम में सजाना है और बढ़ते क्रम में सजाना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। तो प्रत्यास्था के गुणांक में जब आप इन सभी धातुओं को सजाइएगा तो इसमें सबसे अधिक प्रत्यास्था जो है यह इस्पात की होती है, उससे कम तांबा की होती है, उससे कम कांच की होती है और सबसे कम रबड़ की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकंड सूर्य से कितने किलो जूल ऊर्जा ग्रहण करती है। जो पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल है तो प्रति सेकंड सूर्य से कितनी ऊर्जा लेती है यह आपको बताना है। तो आपको पता होगा पूरे वर्ल्ड में केवल सूर्य ही पृथ्वी के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1.36 किलो जूल पर सेकेंड ऊर्जा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है इसका मात्रक क्या है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन पर मीटर इसका मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी तरल का आदर्श प्रभाव को संतुष्ट होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांताय समीकरण से। तो तरल का जो आदर्श प्रभाव होता है उसको सांताय समीकरण से संतुष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है। तो ठोस में जो द्रव का स्पर्श कोण है वह किस पे निर्भर करता है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस एवं द्रव दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जड़त्वीय बल एवं संयन बल का अनुपात प्रदर्शित करता है। तो जड़त्वीय बल और संयन बल का जो अनुपात है वह क्या प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेनॉल्ड्स संख्या को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा केवल द्रव से संबंधित है तथा गैस से नहीं। तो इनमें कौन केवल द्रव से संबंधित है गैस से नहीं ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की प्रक्रिया जो है यह केवल द्रव में ही होती है, अन्य किसी में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि। तो जल जो होता है वाटर, इसको हम शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। आपको पता होगा जल का जो विशिष्ट ऊष्मा है यह सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसको शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो समुदाय ए और बी डिसजॉइंट हो यानी कि असंयुक्त हो तो इस समूह का क्या आंसर होगा। जब दो समुदाय डिसजॉइंट होता है तो इसमें जो है इस दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉरेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो लॉरेट एक्ट जो है 1919 में पारित किया गया था। तो इस किस रीजन से पारित किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारियों के गतिविधि को अंकुश लगाना था। जो हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर थे क्रांतिकारी,
उन्हें अंकुश लगाने हेतु रॉलेट एक्ट लाया गया था। इसके अनुसार बिना अपील दलील के लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? जो पूना समझौता हुआ था ये किसके बीच हुआ था ये आपको बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में पूना समझौता हुआ था। और गोलमेज सम्मेलन जो है वो 30 से ही 30, 31 और 32 3 साल हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज प्रथम, गोलमेज द्वितीय और गोलमेज तृतीय। और गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और इंडिया का एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह 1906 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष किया गया था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है यह कब किया गया था यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1882 की ट्रिगुट संधि में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? जो 1882 ईस्वी में ट्रिगुट संधि हुई थी तो इसमें कौन राज्य स्थित में शामिल नहीं था यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड इसमें शामिल नहीं था। तो त्रिगुट संधि जो है यह जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। और कब हुआ था? 1882 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है यह कहाँ स्थित है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोनार झील कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं मिलती है? तो भारत की किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम का जो सीमा है यह नेपाल से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है ये आपको बताना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या प्रतिशत में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? नहीं, किसको पार करने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री जब देशांतर को पश्चिम से पूर्व आप पार कर जाएंगे, यानी कि जब देशांतर जो होता है, देशांतर में जब आप 180 डिग्री अक्ष देशांतर पश्चिम से पूर्व की ओर चले जाइएगा तो आप एक दिन पार कर जाइएगा, यानी एक दिन उसमें जुड़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के दक्षिण छोर का नाम बताइए। तो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो है उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निकोबार द्वीप में जो स्थित है इंदिरा पॉइंट, यह भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? यह इंदिरा कौल है जो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और भारत के पूर्व में जो है पूर्वी बिंदु लास्ट की किबुतु है। और भारत के पश्चिम की बात करें तो सर क्रीक इसका लास्ट बिंदु है। तो याद रखिएगा, भारत की उत्तरी कहे तो इंदिरा कौल है, दक्षिणी कहे तो इंदिरा पॉइंट है, और पूर्व में पश्चिम में सर क्रीक है और पूर्व में किबुतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता का जो क्विलोन और कनाडा बंदरगाह है, यह समुद्री बंदरगाह है जिसमें तेल परिष्करण भी किया जाता है और समुद्री काम भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग में वन रहना चाहिए? जो भारत का राष्ट्रीय वन नीति है, इसके अनुसार भारत में कितने % वन रहना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33.3% तक वन रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है? तो भारत में जो पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी जो है टिस्को, जो 1907 में बनाया गया था। टिस्को का स्थापना 1907 में किया गया था। यह भारत का पहला सफल लौह इस्पात उद्योग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध जो है यह 1914 से लेकर 1918 तक चला था, जिसके बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह 1939 से लेकर 1945 तक चली थी, 6 साल, और प्रथम विश्व युद्ध 4 साल चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 ईस्वी में, नवंबर 1930 ईस्वी में, इस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था और असंविज्ञा आंदोलन जो था जिसमें नमक कानून का विरोध हो रहा था, यह जारी रखा था। और इस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है जो 1932 में होता है, 1931 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? जो संविधान सभा था इसका स्थायी अध्यक्ष कौन था, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पता होगा संविधान सभा का पहला अध्यक्ष जो बनाया गया था वह सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन यह अस्थायी नहीं था और अस्थायी था। इसके बाद दूसरा दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरपंच जो है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो स्टेट में जो मुख्यमंत्री होती है इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, जो विधानसभा से सबसे अधिक बहुमत के साथ आता है उससे राज्यपाल स्टेट का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कानून मामलों में किसका परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति जो है यह कानूनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श ले सकता है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से हमेशा परामर्श लेता है और वह राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है, वह उस परामर्श को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है किस किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है, ये आपको बताना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधीनस्थ न्यायालय जो है इसका निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के अंडर जो जितने भी न्यायालय आते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इनका वह निरीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इसका मुख्य कार्यकाल कितना होता है, आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
6 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक की आयु, अगर इसका 6 वर्ष अगर 65 वर्ष पूर्ण जाए तो भी रिटायर हो जाएंगे या अधिक से अधिक 6 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। तो भारत का निर्वाचन आयोग का काम होता है कि यह देश में सभी प्रकार की चुनाव कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? जो मानव विकास सूचकांक है इसमें कौन सा अवयव शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक प्रति व्यक्ति दर जो है यह मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होता है। तो इसमें शामिल क्या क्या होता है, तो यह साक्षरता होता है और जीवन की आशा होती है और प्रति व्यक्ति आय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या होता है? जितने भी व्यावसायिक बैंक होता है इनका कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना यह व्यावसायिक बैंकों का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों का औसत आयु क्या थी? जो 2011 की जनगणना हुई थी इनके अनुसार भारत में जो औसत आयु थी यह 64.6 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीनतम आर्थिक नीति अपनाई गई है। तो आर्थिक सुधार करने हेतु नवीनतम आर्थिक नीति कब अपनाई गई है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1991 में नई आर्थिक नीति लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब किस तत्व या किस का निर्माण होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेड क्लोराइड का निर्माण होता है। यानी जब लेड धातु जो है यह कॉपर के साथ रिएक्शन करता है तो लेड क्लोराइड का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु में m कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आपको पता होगा जो परमाणु की क्रम होती है संयोजन अधिक इलेक्ट्रॉन, तो यह के से स्टार्ट होती है, के एल एम एन इसी तरह बढ़ती है। तो के में जो है यह 2 इलेक्ट्रॉन होती है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होती है और एम में जो है यह 10 इलेक्ट्रॉन होती है। एम के बाद एन जो आती है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आती है और इसी तरह जब आगे बढ़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन का कौन सा अप्रूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन जो है यह कार्बन का अप्रूप है जो जियोडेसिक ग्लोब के रूप में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉट डॉट प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेंडल का प्रयोग जो है यह मानव गुण या पुरानी गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने का जो प्रोसेस है इसको प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र नहीं है? तो आपको पता होगा मानव शरीर में कई उत्सर्जन तंत्र है, तो इसमें कौन सा है जो उत्सर्जन अंग नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुर्दे जो है मानव शरीर का गुर्दा है और धमनी या मानव शरीर का उत्सर्जन अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन पौधे में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? तो किस पौधे में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
मल्सीलिया जो है इस पौधे में गुप्त प्रजनन अंग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तरंगों में संपीड़न और विलयन प्रक्रिया शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुधारित तरंग जो होता है, अनुधारित तरंग, इसमें संपीड़न और विलयन दोनों प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम का नाम लेट्रियम है, ये लैटिन भाषा में इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य की भूमिका की लेखक कौन है? जो हिंदी साहित्य भूमिका है इसका लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका इनका लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस कला में लिखा गया था? तो पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी साहित्य किस कला में लिखा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह आदिकाल की रचना है, यानी कि आदिकाल में ही पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इनमें कौन शब्द स्त्रीलिंग है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केतली जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट का है हमारा, पानी न बरसता तो धान सूख जाता है, किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता है, यह किस प्रकार की वाक्य है जो आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह संकेतवाचक वाक्य है, माने यह संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वचन से फिरना, इसके लिए उचित मुहावरा क्या है? तो यह मुहावरा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थूक कर चाटना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह है आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है। आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी मोस्टली ने दिया है, और मेंडलीव की आवर्त सारणी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी के छोटे छोटे बुलबुले के गोले होने का क्या कारण है? तो पानी में जो छोटे छोटे बुलबुले की होते हैं इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांच जो है यह सबसे रोधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व कहलाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपरूप, यानी कि भौतिक गुण सेम हो और रासायनिक गुण अलग अलग हो तो इसे अपरूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है यह किसका महत्वपूर्ण घटक है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रुधिर कणिकाएं का घटक है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो लाल रुधिर कणिकाएं में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से वो कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। जो इंसुलिन हमारे बॉडी में बनता है, जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है, इसका उत्पादन किया जाता है कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैंगरहैंस की डुप्लिका जो होती है, लैंगरहैंस की डुप्लिका में बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्त्रावन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, यह थायरोक्सिन, यह गलकंड को कंट्रोल करता है। और पीयूष ग्रंथि द्वारा जो यह पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निंदा रोग नामक बीमारी होती है। जो निंदा रोग नामक बीमारी है, यह किसके कमी के कारण होता है, आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव होता है। माने कि ट्रिपैनोसोमा एक कोशिकीय जीव है जिसके कारण निंदा रोग होता है। और सीसी मक्खी जो है इसके वाहक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम है। ईस्ट और मशरूम क्या है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फूफंद। तो ईस्ट और मशरूम जो है यह फूफंद, फंगी इसका रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुग्ध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेनिन जो है यह दूध को पचाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेनजॉन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश का सबसे लंबी सीमा हमारे देश से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय हवा को प्रदूषित नहीं करता है? तो इनमें कौन है जो वायुमंडलीय हवा को प्रदूषित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनायमुदी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांची का प्रसिद्ध स्तूप किसके समय बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौर्य काल में सांची का प्रसिद्ध स्तूप बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ करेक्ट सेंटेंस का चूज करना है आपको, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। इसका सही सेंटेंस है, ही माइट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सक्सीड, माने कि यहाँ मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद V1 का फॉर्म होता है, तो यहाँ सक्सेस लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वह पास कर सका, वह पास कर सका, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगा सही? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज एबल टू पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आपको भरना है। तो पहला है, यू मस्ट डॉट डॉट लेफ्ट द फेल द फॉल्ट बाय नाउ। यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैव। तो यहाँ मोडाल वर्ब है, मस्ट, मोडाल वर्ब के बाद V1 है, तो यहाँ जो
हैव है यह V1 के फॉर्म में भी यूज होता है, और हैज हैव के बाद भी का वर्ब 3 का यूज होता है, तो यहाँ लेफ्ट दिया गया है। इच आर के बाद ING फॉर्म का यूज होता है, और हैज भी जो है यह वर्ब का ING वर्ब का रूप में, तो यहाँ हैव सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आई विश आई डॉट डॉट द CM ऑफ बिहार, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेयर। अगर सेंटेंस में इच्छा की बात हो, कामना सूचक हो, तो सेंटेंस में वर्ब भी टू या वेयर का प्रयोग किया जाता है। आई विश के बाद यहाँ भी टू या वेयर का प्रयोग होगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट को चूज करना है। इनडायरेक्ट फॉर्म सेंटेंस का इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा? ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा यह चूज करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बी ही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ही फॉरबेडेड मी टू ओपन द डोर। यहाँ ऑर्डर दिया जाता है, माने कि आदेश दिया जा रहा है डोंट ओपन द डोर। तो गाइस ये टोटल 100 क्वेश्चन था। तो आप देख पा रहे हैं सारे क्वेश्चन रिलेवेंट है, माने कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कि आर्ट्स के साथ साइंस और स्टैटिक पोर्शन सभी पोर्शन को कवर किया जाता है। तो वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करके कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।